पहले ज़माने के लोग ना बहुत समझदार थे कि गांव-गांव में जाकर पता लगाते थे, इसलिए आजकल लड़कियों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पति पत्नी को कौन से ऐसे 4 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। अगर हम ये 4 कार्य करते हैं ना, तो पति पत्नी का कितना भी सुंदर और प्यारा रिश्ता हो, प्रेम वाला हो, वो रिश्ता बर्बाद होते बिल्कुल देर नहीं लगती। आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोच कर देखिएगा, ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये 4 गलतियाँ हम करते जाते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जो है सही से चले, हमारे पति हमारा ध्यान रखें, हमसे प्रेम करें, हमारी पत्नी हमारा ध्यान रखे, प्रेम करें, तो ऐसा कदापि नहीं होगा और कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इन 4 बातों का पक्का ध्यान रखिएगा अगर अपने रिश्ते में प्यार और सम्मान चाहते हैं तब, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 4 बातें क्या हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि देखिए, झगड़ा लड़ाई तो बहुत दूर की बात हो गई। झगड़ा लड़ाई करके मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि कभी अपने पैर को, वो पति हो या वो पत्नी हो, पत्नियाँ ही ज़्यादा करती हैं, वो मंगलसूत्र तोड़ के, वीआईपी लेके, सूटकेस लेके और वही निकलती हैं। तो ऐसी सब गलती तो करनी ही नहीं है, ठीक है। बाहर तो जानी ही नहीं है, पैर नहीं निकालनी है। कितना भी पति से झगड़ा हो गया हो, लड़ाई हो गया हो, एकदम जानलेवा जब हो जाए कुछ, तभी घर को त्यागिए, घर को छोड़िए। तो सबसे पहला नियम क्या है कि कभी भी पति पत्नी को ना बहुत सालों सालों तक दूर नहीं रहनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके पति विदेश रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पति डिफेंस में रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं कंपनी में गुजरात, दिल्ली, मुंबई काम करते हैं, तो पत्नियां जो हैं घर पे अकेली रहती हैं। और आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं, वो भी थोड़ा बता दूं कि दीदी हमारे हस्बैंड ना हमसे बात नहीं करते हैं, फ़ोन करती हूँ तो बिजी कह के काट देते हैं, उनके पास समय ही नहीं रहता है, तो हम क्या करें। तो देखिए, अगर पति का ऐसा उधर से रवैया आपको दिख रहा है ना कि फ़ोन काट दे रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो या तो आप अकेले तो घर वाले छोड़ते नहीं हैं, मायके वाले का सहारा ले लीजिए, या आप अपने ससुराल वाले का मतलब साथ किसी को ले लीजिए, सहारा ले लीजिए, और फिर आपको अपने पति के पास ज़रूर जानी चाहिए। बहुत दूर रहने से भी ना, बहुत अधिक दिनों तक दूर रहते रहते जो माया है ना, मोह माया, वो फट जाता है, वो कम होते चला जाता है। तो इसीलिए ऐसा माना गया है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी दादी नानी के ज़माने का ये बात है कि पति पत्नी को बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रहनी चाहिए। और पत्नियां भी बार बार पति को छोड़कर, आजकल पति क्यों बिगड़ते हैं, आप लोग कहते भी हैं इनसे चक्कर है, तो ये हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है, हज़ार आप लोग के कमेंट्स आते हैं और मैं रिप्लाई भी देती हूँ। लेकिन जब ऐसा किसी का बिहेव हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लत छुड़ाना ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हर पत्नियां गांठ बांध के रखें कि बार बार मायके का रट ना लगाएं। पति को देखिए, सब पति वैसे नहीं है, एक एक पति इतने विश्वासी हैं कि आप कहीं भी उनको छोड़ दीजिए, वो जीवन में कभी नहीं बिगड़ेंगे। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ होता है पति पत्नी के बीच में। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे पति का चाल चलन ठीक नहीं है, इनका रहन सहन सही नहीं है, तो आपको अपने पति को छोड़ कर ना इस रिश्तेदार के घर, उधर मायके, उधर बहन के घर, उधर भाई के घर कम जानी चाहिए, कम जानी चाहिए। और अगर पति पत्नी बहुत अधिक दिनों तक दूर रहते हैं, उससे भी उनके रिश्ते में न कहीं दूरियां आती जाती हैं और मिठास नहीं भरता, खटास होते जाता है रिश्ता, और दोनों का ना अलग ही रहने में मज़ा आता है। कोई किसी का चिक चिक सहना नहीं चाहता ना। जो ये है ना कि बोझ, कि हाँ हम रहेंगे, सिर के ऊपर रहेंगे, तभी तो वो जिम्मेदारी समझेंगे। जब हम अकेले उनको आज़ाद कर देंगे कि ठीक है आप 6 महीना साल भर मत आइए, कोई बात नहीं, विदेश हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, तो लेट आते ही हैं। लेकिन इंडिया में रह के अगर इतना दिन पर कोई आए जाए तो ये भी सही नहीं है। या तो आप अपना बैग उठाइए और या तो उनके पास चले जाइएगा, नहीं आ रहे तो अगर आ रहे हैं तो सर ये कि उनको जिम्मेदारी लगे कि हाँ हमारा फैमिली है, हमारा बच्चा है,
इस प्रकार से उनको फील हो। ज़्यादा आज़ाद कर देना भी पति लोगों को कहीं ना कहीं जैसे लगता है कि सही बात है, बहुत अपने आप को व्यस्त दिखाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं और इग्नोर करते हैं। तो ऐसा इग्नोर हमें नहीं होने देनी है और बहुत दिनों तक दूर मत रहिएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके 2 महीने 4 महीने बैठिए मत, या मायके में, ठीक है। मायके भी ससुराल भी जाती है तो 1 वीक के लिए जाइए, 2-4 दिन के लिए जाइए, जाके महीनों महीनों तक रहने के लिए ना जाए, नहीं तो इधर पति को बिगड़ते देर नहीं लगेगी। लेकिन सभी पति बुरा मत मानेंगे, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, कई पति बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि कभी भी पति पत्नी को ना एक दूसरे को सम्मान करनी है। सम्मान तो करना ही है। देखिए वो हमारे पति हैं, देखिए जैसे भी हैं, जो है हम गाली तो दे नहीं सकते हैं, मार तो नहीं सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मतलब कहीं ना कहीं से सुलझ जाए रिश्ता, और प्यार से रहिए, मान सम्मान एक दूसरे का कीजिए। जब पहला आदमी पहल करेगा तो दूसरा ज़रूर करेगा। थोड़ा तो उसके अंदर भी लाज होगी, थोड़ा सा उसके अंदर भी तो मतलब फीलिंग होगी कि ये जब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करनी है। तीसरी चीज़ क्या है, जाकर घर जमाई ना बने। बहुत अधिक दिनों तक ससुराल में जितने भी दामाद हैं, जितने भी पति हैं, अपने ससुराल में जाकर बहुत दिनों तक ना रहें किसी के दरवाजे पर। नहीं तो इससे भी ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। और महिलाएं भी अपने मायके में जाकर, जो कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत अधिक दिनों तक ना रहें अगर अपने पति के साथ रिश्ता सही चाहती हैं तो। ऐसा ना कि मैं 1 महीने से मायके में हूँ तो आप भी चलिए। तो एक पति है ना, टालते नहीं हैं, पत्नियों को खुश करने के लिए बेचारे बहुत पापड़ बेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम रह रहे हैं तो आप भी आकर रहिए, मैं 10 दिन के लिए गई हूँ तो आप भी मेरे साथ पक्का चलिए। उनका एक अपना इज्जत है, सम्मान है, उनका एक अलग जगह है, स्थान है। तो इसलिए पति को बहुत अधिक दिनों तक ससुराल में अपने साथ ना रखें, और पति को रहनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, अपने ससुराल में जाकर। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और चौथा नियम क्या है, चौथी बात क्या है जो ध्यान रखनी है कि जिस आदमी का ना चाल चलन, या वो पत्नी की फ्रेंड हो या वो पति का दोस्त हो, मतलब मान लीजिए, ऐसे नहीं, मैं किसी को कह नहीं रही हूँ, लेकिन आपको जैसे लगता है ना कि या कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार हो, इनका चाल चलन ठीक नहीं है, वो जेंट्स हो या वो लेडीज हो, कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, ऐसे लोगों से अगर दोस्ती है तो दोस्ती तो तोड़ नहीं सकते हैं, अचानक कह नहीं सकते कि आप हमारे घर मत आइएगा, कैसे बोल सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, ऐसे लोगों को पति से भी मैं कह देती हूँ, जितने पति सुन रहे हैं, कि अगर ऐसे आपके कोई दोस्त बंधु हैं तो घर में लेकर ना आए। उनको घर में लेकर अगर आप आइएगा, फिर पत्नी कुछ बोलेगी, चाय नाश्ता देगी या कुछ करेगी, तो फिर शक की बीमारी पैदा होगी और आपको लगेगा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, फिर ये क्यों बात कर रही है। तो इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों को, जो आपको लगे कि सही नहीं है बोलने का तरीका, मजाक करने का तरीका या चाल चलन, ऐसे लोगों से आप बच कर रहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर में, अपने फैमिली परिवार के पास लेकर ना आए, जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर लेस लोगों को लेकर कभी घर में ना आए। और पत्नियां भी हैं जिनको लगता है कि ये अच्छी नहीं है, ये लड़की चाहे ये लोग चाहे ये महिला, तो उनसे भी बहुत अधिक दोस्ती ना बढ़ाएं। क्योंकि अगर दोस्ती बढ़ाइएगा और घर में ला कर रोज चाय पिलाइएगा, और फिर पति अगर आपके निकल गए या दोस्ती बना लें, तो फिर आप लोग को एक दूसरे के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिश्तेदारों से बहुत अधिक नज़दीकियाँ न बढ़ाएं, दूरी ही रखें। बाहर से ही बाहर बात कर लें, बाहर ही क्या पूछना है, जानना है, सब बाहर ही कर लें। घर में लाएंगे, फिर घर वाला तो जानता नहीं है, वो बात करेगा, बोलेगा, फिर कोई है तो आपके पति पे डोरे डाले। आप लोग कहते हैं ना कि दूसरे लेडीज से मेरे हस्बैंड का दीदी रिश्ता है, या हमारी पत्नी का दूसरे आदमी से है। तो जब ऐसे सब दोस्ती करके और घर में लाएंगे तो एक ना एक दिन तो आपको भुगतना पड़ेगा, सामने तो आएगा ही, फिर आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों से बच कर रहें, दोस्ती बाहर तक ही सीमित रखें, घर के अंदर ऐसे लोगों को आने से मना करें और ना आने दें, ठीक है। ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बनाएं, ऐसे लोगों से बच कर रहें। क्योंकि पति पत्नी का आजकल रिश्ता जितना ही जल्दी बन रहा है, जितना ही जल्दी ऑनलाइन शादियां हो रही है, या बिना दिखे सुने, मतलब चैटिंग के द्वारा शादियां हो जा रही हैं, कुछ भी हो जा रहा है आजकल, लेकिन उतना ही जल्दी रिश्ता टूटते भी देर नहीं लग रहा है।
वो पति पत्नी का हो या और भी रिश्ते बड़ा आराम से टूट रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट ज़माना आ गया है। तो हर काम स्मार्टली और बहुत आसानी से और जल्दीबाजी में हो रहा है, कोई किसी को परख नहीं रहा है, तो उतना ही जल्दी शादियाँ हो रही हैं, उतना ही जल्दी टूट रहा है। तो इसलिए पहले अच्छे से जांच परख ले, 2-4 साल समझ लें कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, तभी शादी करें। पहले ज़माने के लोग ना बहुत समझदार थे कि गांव-गांव में जाकर पता लगाते थे, इसलिए आजकल लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड पता ही नहीं चलता है। तो शादी से पहले जितने पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देखते हैं, ज़रूर पता लगा लीजिए कि बैकग्राउंड कैसा है, घर परिवार वाले कैसे हैं, कहीं वैसे हत्यारे तो नहीं है कि हमारी बेटी के जाने के बाद जान ले लेंगे, मार डालेगा। पति कैसा है, शराबी तो नहीं है, ड्रिंकिंग तो नहीं करता है, कैरेक्टरलेस तो नहीं है। ये सब चीज़ें ना पता करके ही बेटी की शादी करनी चाहिए। बाकी तो नसीब के ऊपर है, जो लिखा होगा वो तो किसी के मान का नहीं है, कितना भी कोशिश कर लें। तो इन सभी बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यही तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।